हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशवा क्लासेज। कैसे हो सभी? आशा और उम्मीद आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि सभी साथियों को पता है साथियों, हम क्या है साथियों, डेली राजस्थान जीके की क्लास है साथियों, यहाँ पर क्या है करते हैं साथियों। ठीक है, तो पिछली क्लासों में साथियों हमने यहाँ तक बात कर ली थी, यानी कि 310 क्वेश्चन साथियों हम यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे साथियों। अब इससे आगे साथियों, आगे की क्लास में साथियों हम डिस्कस करने वाले हैं साथियों आज की क्लास में। ठीक है, तो जो भी साथी क्या है साथियों चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, पिछली क्लास है, आप जाकर के वो आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के साथियों सेशन को शुरू करते हैं। जो भी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्लास को। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए, आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है साथियों। देखिए क्या है, 311वां क्वेश्चन है साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि कौन सा नृत्य राजस्थान में फतेह फतेह कहते हुए किया जाता है। तो साथियों आपको उस नृत्य का नाम बताना है साथियों। ठीक है, कौन सा नृत्य है जो कि राजस्थान में किया जाता है और उस नृत्य को करते समय साथियों क्या है, फतेह फतेह कहते हुए लोगों द्वारा किया जाता है साथियों। तो ऑप्शन देखिए साथियों, वो कौन सा नृत्य है। देखिए ऑप्शन घूमर है, तेरह ताली है, गीदड़ है या फिर साथियों अग्नि है। तो कौन सा नृत्य हो जाएगा, सभी साथी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बता देंगे इसका। तो देखिए साथियों, सही आंसर की हम बात कर लेते हैं। तो सही आंसर आपके हो जाएगा यानी कि ऑप्शन डी, अग्नि नृत्य। ठीक है साथियों, जिन साथियों ने ऑप्शन डी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो जो नृत्य है राजस्थान में जो फतेह फतेह करते हुए यानी कहते हुए किया जाता है साथियों, तो वो कौन सा है, अग्नि नृत्य। ठीक है, चलिए, और अग्नि नृत्य साथियों आपको पता है कहाँ का प्रसिद्ध है साथियों, कतरियासर स्थान है। ठीक है साथियों, कतरियासर, और कतरियासर आपके कहाँ पर है साथियों, बीकानेर। ठीक है, बीकानेर में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों कि राजस्थान के लोक संत पीपा के बचपन का नाम क्या था। साथियों आपको बताना है जो साथियों जो क्या थे, लोक संत पीपा जी थे साथियों। ठीक है, उनके बचपन का नाम आपको साथियों बताना है। ऑप्शन देखिए क्या है, पीपानंद है, उदय सिंह है, प्रताप सिंह है या फिर साथियों इनमें से कोई नहीं है साथियों। जल्दी से सही आंसर बताएं सभी साथी, क्या हो जाएगा। तो साथियों सही आंसर की हम बात कर लेते हैं, यानी जो राजस्थान के लोक संत पीपा जी थे साथियों, उनके बचपन का नाम था साथियों प्रताप सिंह। यानी कि ऑप्शन सी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। ठीक है, यानी कि संत पीपा जी के बचपन का नाम था साथियों क्या, प्रताप सिंह। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए साथियों क्या है, राजस्थान में पृथ्वीराज रासो, जी हाँ साथियों, राजस्थान में जो पृथ्वीराज रासो है उसकी रचना किसने की थी, ये आपको बताना साथियों। जो राजस्थान में पृथ्वीराज रासो है साथियों रचना, ठीक है, इसकी रचना किसने की थी, यानी उस कवि का नाम आपको बताना है। ऑप्शन देखिए साथियों क्या है, चंद बरदाई है, सारंगदेव है, नरपति नाले है या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे जल्दी से, क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, सही आंसर की बात कर लेते हैं हम, यानी कि जो राजस्थान में जो पृथ्वीराज रासो है साथियों, इसकी रचना साथियों जिसने की थी साथियों वो है चंद बरदाई। ठीक है साथियों, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। जिन साथियों ने ऑप्शन ए दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछ रहा देखिए कि राजस्थान में बीसलदेव रासो की रचना किसने की थी। साथियों आपको बताना है जो राजस्थान में जो बीसलदेव रासो है इसकी रचना किसने की थी साथियों, उस कवि का आपको नाम बताना है। ऑप्शन देखिए साथियों, चंद बरदाई है, सारंगदेव है, नरपति नालय है या फिर साथियों इनमें से कोई नहीं है साथियों। जल्दी से सही आंसर बता दें, क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, सही आंसर की इसकी बात कर लेते हैं हम, यानी कि जो राजस्थान में बीसलदेव रासो है उसकी रचना की थी साथियों नरपति नालय ने, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, जिन साथियों ने ऑप्शन सी दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा साथियों कि राजस्थान में हम्मीर रासो व हम्मीर काव्य की रचना किसने की थी साथियों। ठीक है, देखिए थोड़ा सा यहाँ से कट रहा है साथियों, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ सही से, अच्छे से दिख रहा होगा अभी सभी साथियों को। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि राजस्थान में हम्मीर रासो व हम्मीर काव्य की रचना किसने की थी साथियों, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए साथियों, चंद बरदाई है, जयानक है, सारंगदेव है या फिर साथियों उपरोक्त सभी है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों, सही आंसर की इसकी बात कर लेते हैं हम, यानी कि जो राजस्थान में जो हम्मीर रासो और हम्मीर महाकाव्य है साथियों उसकी रचना किसने की थी साथियों, वो हो जाएगा आपके साथियों सारंगदेव। ठीक है, यानी ऑप्शन सी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों,
सी आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि जो राजस्थान में हम्मीर रासो है और हम्मीर काव्य है उसकी रचना की थी साथियों सारंगदेव ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों कि राजस्थान में प्रसिद्ध बेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात, ठीक है साथियों, ये ख्यात है कि रचना किसने की थी, यानी बेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात। ठीक है, इसकी रचना बतानी है साथियों, इसकी रचना किसने की थी। ऑप्शन देखिए साथियों आपके सामने है कि पृथ्वीराज राठौड़ है साथियों, चंद्रवरदाई है, जयानक है, या फिर साथियों विजयदान देथा है साथियों। जल्दी से सही आंसर इसका बता दें क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात कर लेते हैं। जो राजस्थान में जो प्रसिद्ध साथियों क्या बेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात, ठीक है, इसकी रचना किसने की थी साथियों, तो वो की थी साथियों पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है साथियों, यानी कि ऑप्शन ए जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा साथियों कि राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर में एडी तक पहना जाने वाला वस्त्र है। साथियों आपको बताना है जो राजस्थान में जो स्त्रियों द्वारा कमर से लेकर के एडी तक का जो वस्त्र पहना जाता है साथियों उसे क्या कहते हैं साथियों। ऑप्शन आपके सामने है साथियों, देखिए चूनड़ है, घाघरा है, लूड़ा है, या फिर साथियों उपरोक्त सभी है साथियों। तो जल्दी से सभी साथी इसका सही आंसर बता देंगे क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात कर लेते हैं। यानी जो राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर से लेकर के एडी तक का जो वस्त्र है जो पहना जाता है साथियों उसको बोलते हैं साथियों हम घाघरा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि जो राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर से लेकर के एडी तक जो वस्त्र पहना जाता है साथियों उसको बोलते हैं क्या, घाघरा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा साथियों, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। देखिए कि ईसाई समाज के लोग ईसा मसीह का जन्म किस अवसर पर मनाते हैं। साथियों आपको बताना जो ईसा मसीह है राजस्थान में, ठीक है, सॉरी जो ईसा मसीह है, ईसा मसीह समाज के जो लोग हैं साथियों ईसा मसीह का जन्म किस अवसर पर मनाते हैं ये साथियों आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन देखिए साथियों क्या है, क्रिसमस डे है, गुड फ्राइडे है, ईस्टर है, या फिर साथियों उपरोक्त सभी है साथियों। तो जल्दी से सही आंसर क्या हो जाएगा सभी साथी बताएंगे। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात कर लेते हैं। यानी जो ईसाई समाज है, ईसाई समाज के लोग जो क्या है साथियों ईसा मसीह का जन्म दिवस मनाते हैं। वो कब मनाते हैं साथियों, यानी कि क्रिसमस डे के दिन साथियों। ठीक है, क्रिसमस डे के दिन, यानी कि ऑप्शन ए जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों कि जो पेजन नृत्य है साथियों, पेजन नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है जो दीपावली के अवसर पर किया जाता है। तो साथियों देखिए आपको बताना है साथियों क्या है कि जो पेजन नृत्य है राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है, जो कि क्या है कब किया जाता है साथियों, पेजन नृत्य दीपावली के अवसर पर किया जाता है। ऑप्शन देखिए साथियों ये किस क्षेत्र का प्रचलित है ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन है मेवात है, मेवाड़ है, बागड़ है, या फिर साथियों उपरोक्त सभी है। तो सभी साथी इसका जल्दी से एक बार सही आंसर बता देंगे क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की इसकी बात कर लेते हैं। जो पेजन नृत्य है आपके साथ में, पेजन नृत्य क्या है जो राजस्थान में प्रचलित है साथियों, कहाँ का प्रसिद्ध है, तो साथियों वो है बागड़ का। ठीक है, ऑप्शन सी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है साथियों। और बागड़ में कौन कौन से जिले आते हैं साथियों, आप क्या आता है बागड़ प्रदेश में साथियों, एक तो आता है साथियों कौन सा डूंगरपुर जिला, ठीक है, डूंगरपुर जिला, और एक आता है साथियों कौन सा बांसवाड़ा जिला। ठीक है, ये दो जिले आपको याद रखने साथियों जो बागड़ क्षेत्र में आते हैं साथियों, डूंगरपुर जिला और क्या है साथियों बांसवाड़ा जिला। ठीक है, पेजन नृत्य आपको याद रखना है साथियों बागड़ क्षेत्र में किया जाता है और कब किया जाता है साथियों, दीपावली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्या पूछा देखिए कि रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों द्वारा हाथों में तलवार लेकर के किया जाता है साथियों। आपको बताना साथियों जो रण नृत्य है, ठीक है, राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है, ठीक है, पुरुषों द्वारा किया जाता है साथियों, ये हाथों में तलवार लेकर के किया जाता है। तो ये किस क्षेत्र में किया जाता है आपको ये बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए हाड़ौती क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र है, मेवात क्षेत्र है, या फिर साथियों मारवाड़ क्षेत्र है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बता देंगे क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात कर लेते हैं। यानी जो राजस्थान में क्या है साथियों जो रण नृत्य किया जाता है पुरुषों द्वारा, ठीक है, हाथों में तलवार लेकर के, वो कौन से क्षेत्र में किया जाता है साथियों, तो वो हो जाएगा साथियों आपके मेवाड़ क्षेत्र में। ठीक है, यानी ऑप्शन बी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर क्या है साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, यानी कि जो आपके रण नृत्य है साथियों मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए साथियों क्या पूछ रहा है कि राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव, जी साथियों क्या है बताना है आपको, मरु महोत्सव का आयोजन होता है।
जो राजस्थान का साथियों वो है कौन सा जिला है जिसमें क्या है मरु महोत्सव का आयोजन होता है, आपको वो बताना है। ऑप्शन देखिए साथियों, जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है या फिर साथियों बाड़मेर है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बता देंगे, क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की यदि हम इसकी की बात कर लेते हैं, यानी जो आपके मरु महोत्सव है, मरु महोत्सव का आयोजन होता है साथियों आपके जैसलमेर जिले में, ठीक है, जैसलमेर। यानी कि जिन साथियों ने ऑप्शन ए दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए साथियों क्या पूछ रहा है कि थार महोत्सव, ये साथियों थार महोत्सव क्या है, थार महोत्सव का आयोजन साथियों किस जिले में होता है ये आपको बताना है। यानी जो राजस्थान में साथियों थार महोत्सव है, थार महोत्सव का आयोजन आपको बताना है कि किस जिले में होता है। ऑप्शन आपके सामने है साथियों, बाड़मेर है, जैसलमेर है, पाली है या फिर साथियों जोधपुर है। तो सभी साथी इसका जल्दी से एक बार सही आंसर बता देंगे, क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों इसके सही आंसर की हम बात कर लेते हैं, यानी जो आपके थार महोत्सव है साथियों, ठीक है, थार महोत्सव का आयोजन राजस्थान में कहाँ पर होता है साथियों, तो वो होता है साथियों आपके बाड़मेर में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। थार महोत्सव का आयोजन होता है बाड़मेर जिले में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों कि ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है। साथियों आपको बताना है कि राजस्थान में जो क्या है साथियों ऊंट समारोह है उसका आयोजन किस जिले में होता है साथियों। ऑप्शन आपके सामने है साथियों, देखिए क्या है, बीकानेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है या फिर साथियों बाड़मेर है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बता देंगे, क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की यदि बात कर लेते हैं हम, यानी जो आपके क्या है राजस्थान में जो ऊंट समारोह है साथियों, ऊंट समारोह का आयोजन होता है साथियों आपके बीकानेर जिले में, ठीक है। ऑप्शन ए जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है साथियों। जैसा कि साथियों आप सभी को पता है ऊंट सर्वाधिक साथियों बीकानेर जिले में ही पाए जाते हैं साथियों, इसी कारण से क्या है साथियों आपके यहाँ पर क्या है ऊंट महोत्सव का आयोजन होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों कि राजस्थान में तीजोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है। साथियों आपको बताना है, यानी कि जो आपके राजस्थान में साथियों जो क्या है तीजोत्सव यानी कि तीज का त्योहार, ठीक है, का आयोजन किस जिले में होता है। यानी कि आपको बताना तीज कहाँ की प्रसिद्ध है, एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिए साथियों आपके सामने है, जयपुर है, अलवर है, झालावाड़ है या फिर साथियों टोंक है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बता देंगे, क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की हम बात कर लेते हैं, यानी राजस्थान में जो तीजोत्सव है यानी कि तीज का जो उत्सव है साथियों उसका आयोजन किस जिले में किया जाता है साथियों, तो वो हो जाएगा आपके साथियों जयपुर जिला, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर क्या है साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए साथियों क्या पूछ रहा है, देखिए कि जो ब्रज महोत्सव है साथियों, ब्रज महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है। साथियों आपको बताना जो राजस्थान में जो ब्रज महोत्सव है साथियों, ब्रज महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है ये साथियों आपको बताना है। ऑप्शन देखिए साथियों, अलवर है, धौलपुर है, भरतपुर है या फिर साथियों सीकर है। तो सभी साथी जल्दी से सही आंसर बता देंगे, क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की यदि बात कर लेते हैं, यानी जो ब्रज महोत्सव है साथियों उसका आयोजन होता है साथियों आपके साथियों भरतपुर जिले में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए साथियों क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में कहाँ पर, यानी कि जो आपको होता है ना शरद महोत्सव मनाया जाता है। साथियों आपको होता है ना जो राजस्थान में साथियों शरद महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, उदयपुर है, डूंगरपुर है, झालावाड़ है या फिर साथियों माउंट आबू है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बता देंगे, क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की यदि बात कर लेते हैं हम, यानी कि जो शरद महोत्सव है साथियों राजस्थान में जो शरद महोत्सव मनाया जाता है साथियों वो मनाया जाता है आपके माउंट आबू, ठीक है साथियों। यानी ऑप्शन डी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर सही है, ठीक है साथियों। माउंट आबू साथियों कहाँ पर है, आपके माउंट आबू हो जाएगा साथियों आपके सिरोही में, ठीक है, सिरोही जिले में है आपके माउंट आबू, ठीक है। यहाँ तक सभी साथियों का क्लियर है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। चलिए देखिए क्या पूछ रहा है साथियों, देखिए कि राजस्थान के किस शहर में हाथी समारोह मनाया जाता है। साथियों आपको बताना है जो राजस्थान है साथियों, राजस्थान का कौन सा शहर है जिसमें हाथी समारोह यानी हाथी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन देखिए, टोंक है, कोटा है, जयपुर है या फिर साथियों जोधपुर है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बता देंगे, क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की यदि बात कर लेते हैं हम इसके, तो सही आंसर आपके हो जाएगा, यानी कि जो आपके राजस्थान के कौन सा शहर है साथियों जो जिसमें हाथी समारोह का आयोजन होता है, तो साथियों वो हो जाएगा साथियों आपके जयपुर जिला, ठीक है। यानी ऑप्शन सी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले में दशहरा मेला लगता है। साथियों आपको बताना है जो दशहरा मेला है राजस्थान में वो किस जिले में लगता है। ऑप्शन देखिए आपके सामने है, जयपुर है, बूंदी है, झालावाड़ है या फिर साथियों कोटा है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की यदि हम बात कर लेते हैं इसके जो आपके क्या है राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसमें दशहरा मेले का आयोजन होता है साथियों, तो वो हो जाएगा साथियों आपके ऑप्शन डी यानी कि कोटा जिला। ठीक है साथियों, कोटा जिले में क्या है साथियों आपके क्या है जो दशहरा मेला है इसका आयोजन होता है। डी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। साथियों आपको बताना है जो राजस्थान है साथियों, राजस्थान में जो मारवाड़ उत्सव है साथियों ये कहाँ पर मनाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए साथियों, बाड़मेर है, बीकानेर है, जोधपुर है या फिर साथियों पाली है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों सही आंसर की यदि बात कर लेते हैं हम यानी कि तो सही आंसर हो जाएगा आपके यानी मारवाड़ उत्सव जहाँ पर मनाया जाता है साथियों वो हो जाएगा साथियों आपके जोधपुर जिला। ठीक है, यानी ऑप्शन सी जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देखिए क्या पूछ रहा है साथियों, देखिए कि निम्न में से कौन से उत्सव का आयोजन बूंदी में होता है। साथियों आपको बताना है निम्नलिखित में से वो है कौन सा उत्सव है साथियों जिसका आयोजन क्या है साथियों बूंदी जिले में होता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ग्रीष्मोत्सव है, गणगौर है, कजली तीजोत्सव है या फिर बैलून उत्सव है। तो सभी साथी इसका जल्दी से सही आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। यानी कि आपको बताना है जो बूंदी में कौन से उत्सव का आयोजन होता है निम्नलिखित में से। ठीक है, तो देखिए साथियों सही आंसर की यदि हम बात कर लेते हैं इसकी सही आंसर हो जाएगा आपके यानी कि कजली तीज। ठीक है, ऑप्शन सी जिन साथियों ने दिया है यानी कजली तीजोत्सव या फिर कजली तीज जिन साथियों ने दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है साथियों, तो साथियों ये था आज का हमारा सेशन। साथियों सेशन कैसा लगा साथियों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं साथियों। और जो भी साथी चैनल पर नए जुड़ रहे हैं उन सभी साथियों से कहना चाहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि क्या होगा आपको साथियों सभी क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। और यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है साथियों तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप साथियों क्या है आसानी से जुड़ सकते हैं। चलिए साथियों मिलते हैं एक और नई क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए।